आप इस किले को देख करके एक अल्लाह के वली का मर्तबा देख सकते हैं। मतलब उन्होंने एक बद्दुआ की और ये पूरा का पूरा किला खंडर में तब्दील हो गया। आप लोग देख सकते हैं। मतलब कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जंग में मंगोलों को 13 बार हराया था। तो गाइज अब मैं आपको इस किले के खंडर होने की वजह बताता हूँ कि ये किला खंडर क्यों हो गया। हेलो गाइज, वेलकम टू सेमी ब्लॉग्स। तो गाइज आज मैं आया हूँ तुगलकाबाद फोर्ट पर। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ और इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताता हूँ। ये किसने बनवाया था और कब बना था, और मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मेरे साथ किस तरह से ये बना हुआ है। काफी खूबसूरत किला है। तो गाइज ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, जो कि तुगलकाबाद फोर्ट के जस्ट सामने बना हुआ है। तो चलते हैं पहले मकबरे के अंदर, देखते हैं इसके अंदर का व्यू और जानते हैं कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो फाइनली गाइज अभी मैं एंटर हो रहा हूँ गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, जो कि 1328 ईस्वी में खुद गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। तो जैसे ही आप यहाँ एंटर करोगे तो सामने आपको दो बोर्ड दिखाई देंगे, जिसके ऊपर इसकी सारी हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है कि ये कब बना था और किसने बनवाया था। और ये जो आप छोटे छोटे कमरे टाइप देख रहे हैं इनको मेहराब बोलते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के ज़माने में जो भी उनसे मुलाकात के लिए बाहर से आता था तो उनको आराम के लिए यही मेहराब दिए जाते थे, यही कमरे दिए जाते थे। इन्हीं में बैठकर वो लोग आराम किया करते थे। और ये जो आप जालीदार गेट देख रहे हैं इसमें उसी टाइप के छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, जिनके अंदर काफ़ी पुराना सामान रखा हुआ है। बट अभी इसको लॉक कर दिया गया है, इसके अंदर एंटर नहीं हो सकते। और इसके कुछ कमरों में इसी मकबरे का टूटा फूटा सामान भरा हुआ है। तो फाइनली ये है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, जो कि एकदम बीचा बीच में बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके चारों साइड में वही छोटे छोटे कमरे टाइप मेहराब बने हुए हैं। और अभी ये देखो, ये 700 साल पुराना मकबरा है। इसका स्ट्रक्चर देखो कितना ज़्यादा पुराना है और कितना मतलब खूबसूरत बना हुआ है। पत्थरों से बनाया गया है इस पूरे मकबरे को भी। बट ये क्या बना हुआ है ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि बाहर से मुझे इसके अंदर का कुछ दिख नहीं रहा। तो मैं अभी कैमरा ऊपर करके आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है, लेकिन मुझे तो बाहर से दिख नहीं रहा क्योंकि इसकी दीवार काफ़ी ऊंची है। गाइज आप जो ये छोटे छोटे होल देख रहे हैं इन्हें देखकर मुझे लगता है कि ये शायद उस ज़माने में इस मकबरे की हिफाजत के लिए बनवाए गए होंगे। इनके सिपाही यहाँ तीर कमान लेकर खड़े होते होंगे हिफाजत के लिए। तो गाइज ये देखो, यहाँ भी आशिकी स्टार्ट है। दिल्ली में शायद ही ऐसी कोई जगह बची होगी घूमने की जहाँ पे आपको ऐसे कपल देखने के लिए ना मिले। बट हमको क्या, तो देखते हैं आगे का व्यू। ये जो आप मकबरे के ऊपर व्हाइट पत्थर देख रहे हैं ये वही पत्थर है जो जिस पत्थर से ताजमहल को बनाया गया है। वही पत्थर इसको भी बनाने में कुछ इस्तेमाल किया गया था। बाकी जो नीचे का मकबरा है ये पूरा लाल पत्थर से बना हुआ है। तो ये है मकबरे के अंदर का व्यू, कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। मैं अभी मकबरे के अंदर आ चुका हूँ, जहाँ पे 3 कब्रें बनी हुई हैं। और ये तीनों कब्रें गयासुद्दीन तुगलक के परिवार की हैं। इसमें उनकी एक बीवी और एक बेटा था। तो फाइनली ये जो कब्र है ये इनकी बीवी की है, और ये जो बीच में बनी हुई है वो गयासुद्दीन तुगलक की है, और ये जो कब्र साइड में बनी हुई है वो इनके बेटे की है। इस मकबरे में टोटल 4 गेट हैं, जिसमें से एक गेट को ही बंद कर दिया गया है, जो एक मेंबर टाइप का बना दिया गया है। लेकिन 3 गेट अभी ओपन है, जिससे आप आ भी सकते हो और जा भी सकते हो। तो इस मकबरे में ये जो मेंबर टाइप का बना हुआ है इसमें भी और इसकी छत पर भी टोटल वही व्हाइट मार्बल लगा हुआ है, संगमरमर, जो ताजमहल को बनाने में जिसका इस्तेमाल किया गया था। तो अब मैं आपको गयासुद्दीन तुगलक की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। तो गयासुद्दीन तुगलक सन 1321 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के बाद राजा बने थे। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जंग में मंगोलों को 13 बार हराया था, और गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों को जंग में शिकस्त दी थी। सो गाइस अभी जो आपने देखा ये था गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, और इसी के सामने बना हुआ है तुगलकाबाद का किला, जो आप देख सकते हैं। अभी इस टाइम मैं किले की तरफ जा रहा हूँ, तो अभी आपको लेके चलता हूँ किले की तरफ। मकबरा का व्यू हमने पूरा कर लिया, चलते हैं किले की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ तुगलकाबाद का फेमस किला। गाइस तुगलकाबाद का किला और गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के बीच में से एक रोड गया है, जिसके एक साइड पे किला है और दूसरी साइड पे मकबरा। तो गाइस मकबरे के अंदर तो मैं बिना टिकट के घुस गया था, उसमें कोई टिकट नहीं लगा मुझसे। बट किले में जाने के लिए यहाँ से आपको 25 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ कुछ सिपाही बैठे हुए हैं इस किले की हिफाजत के लिए, जो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो चलते हैं किले के अंदर। तो गाइस किले के अंदर जाने के लिए आपको जो जीना इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा वो भी पूरा पत्थर का बना हुआ है, जिससे ये किला बना हुआ है उसी से ये पूरा जीना बना हुआ है। और यहाँ पहले से कुछ काम भी करवा दिया गया है यहाँ की गवर्नमेंट ने। यहाँ लाइटें वगैरह लगवा दी हैं जो रात में जलती हैं, तो इस किले की दीवार पे पूरे पे रोशनी होती है, जो बाहर रोड से भी दिखाई देती है। पूरा किला चमकता है रात में ये। तो अंदर एंट्री करते हैं अभी। तो गाइज इस किले का जो एंट्री गेट बना हुआ है वो एकदम बीच में बना हुआ है। आप इसके राइट साइड में भी जा सकते हैं और लेफ्ट में भी जा सकते हैं, दोनों तरफ किला है। पहले चलते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। और गाइज जब मैं इस किले के अंदर एंटर हुआ तो मैंने देखा ये किला तो पूरा खंडर हुआ पड़ा है। मतलब यहाँ देखने लायक तो कोई चीज़ है नहीं, सारी दीवारें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। इसकी काफ़ी पुराना किला, मतलब 700 साल पुराना किला है, तो जाहिर सी बात है पुराना तो है ही है।
तो गाइज ये जो किला है ये गयासुद्दीन तुगलक ने सन 1321 में बनवाया था। तो गाइज अब मैं आपको इस किले के खंडर होने की वजह बताता हूँ कि ये किला खंडर क्यों हो गया। आप लोग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को तो जानते ही होंगे, जो एक ज़माने में बहुत ही ज़्यादा सखी थे, जो एक एक दिन में 1,000 लोगों को खाना खिलाया करते थे अपने पास से। गयासुद्दीन तुगलक से पहले इस जगह का जो बादशाह था वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से आशीर्वाद चाहता था, लेकिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया किसी को भी अपना आशीर्वाद नहीं देते थे। तो फिर उस राजा ने, वो जो बादशाह था, वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को उसने 5 लाख रुपये मतलब दिए नजराने के तौर पर, ताकि वो मुझे आशीर्वाद दे दें। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने वो 5 लाख रुपये लेने से इनकार नहीं किया, वो ले लिए। और वो उसी दिन मतलब शाम होने से पहले ही वो 5 लाख रुपए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने गरीबों में बंटवा दिए। तो उस राजा के बाद जब गयासुद्दीन तुगलक का दौर आया, जब वो यहाँ के बादशाह बने, तो उन्होंने एक हुक्म जारी किया कि उसने जिस शख्स को भी ऐसे ऐसे पैसे दिए थे वो अब मुझे वापस चाहिए। तो फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने मुरीदों से कहा कि तुम घबराओ मत, जो भी होगा मैं देख लूँगा। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद गयासुद्दीन तुगलक बंगाल गए एक जंग में। तो जंग में पहुँचने के बाद उनको वहाँ जाके खबर मिली कि उनका जो बेटा था वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मुरीद हो गया है। तो फिर गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल से आते वक्त एक हुक्म जारी किया कि मेरे आने से पहले पहले हज़रत निज़ामुद्दीन को दिल्ली छोड़ देनी चाहिए, मतलब उनको दिल्ली से निकल जाना चाहिए। तो फिर हज़रत निज़ामुद्दीन ने कहा कि आपके लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है, आप पहले दिल्ली तो आ जाइए। तो गयासुद्दीन तुगलक रास्ते में आते वक्त एक लकड़ी का किला था जिसमें उन्होंने आराम करने के लिए कुछ देर वहाँ पर रुके। तो कहा जाता है कि उसी लकड़ी के किले में गयासुद्दीन तुगलक के बेटे ने ही उन्हें मरवा दिया था। और उनके मरने से पहले हज़रत निज़ामुद्दीन ने उन्हें ये श्राप दिया था कि या तो तुम्हारे किले में सबसे नीची कास्ट के लोग आकर रहने लगेंगे, मतलब सबसे नीची जाति के लोग आकर बस जाएंगे, या तुम्हारा किला बिल्कुल बंजर, बिल्कुल खंडर हो जाएगा, इसमें कोई नहीं रहेगा। तो फिर इस किले में जो लोग रहते थे वो धीरे धीरे अपना सामान बांधकर इस किले को खाली करने लगे। और एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ कोई भी नहीं बचा, ये किला सिर्फ किला ही रह गया, इसमें एक भी शख्स नहीं बचा, सब खाली कर चले गए। तो बस इसी वजह से आज ये किला खंडर बन चुका है। तो गाइस आप ये जो अभी नीचे सुरंग देख रहे हैं, तो चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं कि ये क्या है। मतलब कहा जाता है कि ये उस ज़माने में मार्केट हुआ करती थी। यहाँ पर ये सारी दुकानें छोटी छोटी, इसमें अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा पड़ा हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा, बट ये उस ज़माने की मार्केट है। यहाँ पर दुकानें लगा करती थी और यहाँ हर ज़रूरत का सामान मिलता था उस ज़माने में। तो ये काफ़ी बड़ा बाज़ार माना जाता था। ये किले के ही अंदर है और ये काफ़ी बड़ी जगह में बना हुआ है। नीचे मतलब एक सुरंग टाइप की बनी हुई है, काफ़ी लंबी। तो चलते हैं, देखते हैं कि ये सुरंग कहाँ जाकर निकलती है। और मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ अकेले तो बिल्कुल मत आना। और 3 बजे के बाद मतलब यहाँ नो एंट्री हो जाती है, आप 3 बजे के बाद यहाँ नहीं आ सकते। और यहाँ देख रहे हैं आप दिन में कितना ज़्यादा अंधेरा है, तो सोचो शाम में कितना अंधेरा होता होगा। इसलिए यहाँ पर अकेले तो बिल्कुल ना आए, 2-3 दोस्तों को अपने साथ लेकर आए घूमने के लिए कभी भी आए तो, क्योंकि ये बहुत ही पुराना किला है। यहाँ अभी सिर्फ चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है। यहाँ घूमने के लिए बहुत ही कम हिसाब से लोग आते हैं, यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते घूमने के लिए। और ये देखो ऊपर से, इस किले में ऊपर से नीचे की तरफ ज़मीन में सुरंगें बनी हुई हैं, जिसमें अभी कुछ लड़के टहल रहे हैं जो इसी एरिए के हैं। तो अभी 3 बजने वाले हैं। अभी गार्ड ने हमको बोला बाहर जाने के लिए, क्योंकि ये किला बंद होगा 3 बजे। तो वो देखिए, ये इस किले की सबसे ऊंची चोटी है। इस जगह से पूरा किला दिखाई देता है। कहा जाता है कि ये किला 6 किलोमीटर में फैला हुआ है, इतना बड़ा किला है ये, मतलब 6 किलोमीटर में तो काफ़ी बड़ा हो गया। तो चलते हैं और ऊपर से देखते हैं इस किले का नज़ारा। तो ये रेलिंग वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये अभी लगी गई है यहाँ पे, अभी ये काम हुआ है। पहले ये रेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी यहाँ पे। तो फाइनली अभी मैं इस किले की सबसे ऊंची चोटी पर हूँ, जहाँ से मुझे पूरा किला दिखाई दे रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा खंडर हुआ पड़ा, मतलब कैसा लग रहा है ये ऊपर से किला। सारी दीवारें टूटी पड़ी हैं यहाँ की, काफ़ी बड़ी जगह में किला। और वो जो आप सामने देख रहे हैं वो है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, जो कि मैंने आपको शुरू में घुमाया था पूरा। ये वही मकबरा है जो किले के एकदम सामने बना हुआ है। कहा जाता है कि पहले इस चोटी से इस किले के बीच में एक ब्रिज टाइप का पुल बना हुआ था, जो अब टूट गया है पूरा, अब कुछ नहीं है, अब उसका निशानी रह गई है थोड़ी बहुत बस। आप इस किले को देख करके एक अल्लाह के वली का मर्तबा देख सकते हैं। मतलब उन्होंने एक बद्दुआ की और ये पूरा का पूरा किला खंडर में तब्दील हो गया, आप लोग देख सकते हैं। मतलब तो गाइस अगर आपको भी आना है तो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन। वहाँ से आप रिक्शा या बस से या ऑटो से भी यहाँ आ सकते हैं। तो फाइनली गाइस मैं अपने ब्लॉग को यहीं खत्म करता हूँ और जा रहा हूँ घर पे। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।